मेरा नाम अलका है। मैं दिखने में एकदम कातिल लगती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं अब 27 साल की हो गई हूँ और मेरा फिगर देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। मेरे अलावा मेरी 2 और बहनें थी। सबसे छोटा एक भाई था, उसका नाम अमन है। मेरी माँ घरेलू महिला थी जबकि मेरे पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। मैं जवान हो चुकी थी। मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरे हाथ पीले कर दे। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम बिमलेश था, जो उन्हें पसंद आ गया। उनका शहर में खुद का मकान था। बिमलेश व उसके घर वालों ने जब मुझको देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मुझको देखकर बिमलेश के पिता बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर सामाजिक रीत रिवाज से मेरा और बिमलेश का विवाह हो गया। इस शादी से बिमलेश भले ही खुश था लेकिन मैं खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मैंने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने सजोए थे, बिमलेश वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं ससुराल में हफ्ते भर रही पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से बंध नहीं सकी। हफ्ते बाद मैं मायके आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कारण पूछा तो मैं मायूस होकर बोली, माँ तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो पता है कि अभी तेरी 2 बहनें और है, हमें उन्हें भी ब्याहना है। माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण कुछ खास नहीं था। बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी सीमित थी जिसके कारण मुझको अपनी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थी। वक्त के साथ मैं एक बच्चे की मां बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब मुझको लगा कि बिमलेश की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा तो मैंने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात बिमलेश को भी ठीक लगी। बिमलेश का एक दोस्त था राजू, वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने राजू से बात की। राजू ने उसे सुझाव दिया कि वह साइकिल मरम्मत का काम शुरू करे। पंक्चर लगाने आज से उसे अच्छी कमाई होने लगेगी। बिमलेश को दोस्त की सलाह पसंद आ गई। उसने साइकिल मरम्मत की दुकान खोल ली और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। बिमलेश का साइकिल रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा, पैसा आने लगा तो बिमलेश मुझे भी शहर ले आया। शहर आकर मैं खुश थी। शहर आने के बाद मैं बन सवर कर रहने लगी। मैंने घर के पास ही स्थित एक स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया। बच्चे को स्कूल भेजने व लाने का काम मैं खुद करती थी। सागर नाम का एक युवक मेरे पति बिमलेश की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। सागर की बिमलेश से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर बिमलेश सागर से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्च सागर ही उठाता था। एक दिन सागर दुकान पर आया तो बिमलेश बोला, सागर आज मेरे बेटे आर्यन का जन्मदिन है, मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है। शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, भूलना मत, ठीक है? मैं जरूर आऊँगा, कहते हुए सागर फैक्ट्री चला गया। शाम को सागर गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुँच गया। बिमलेश उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने सागर को गले लगाया, फिर मुझको आवाज दी, माधवी देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज सुनकर मैं आ गई। मैं सागर की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? मैं बिमलेश भैया का दोस्त हूँ, नाम है सागर। वह बोला, मेरी सागर से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में मैं सागर के दिलो दिमाग पर छा गई। बिमलेश ने सागर की खूब खातिरदारी की। उस समय मैं भी मौजूद रही। इसके बाद सागर ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। सागर जानता था कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता बिमलेश ही है, अतः उसने बिमलेश को शराब का आदि बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते फिर खाना खाते। इस बीच सागर की निगाहें मेरे जिस्म पर ही गड़ी रहती। शराब के नशे में सागर कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। मैं जल्द ही सागर के आने का मकसद समझ गई थी। वह मेरी आर्थिक मदद भी करने लगा। बच्चे की जरूरत का सामान और खाने पीने की चीजें भी लाने लगा। धीरे धीरे सागर ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं भी सागर से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति बिमलेश किसी
काम से बाहर गया हुआ था और बेटा स्कूल में घर के काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी, तभी सागर आ गया। इस अकेलेपन में सागर खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कसमसा कर हल्का प्रतिरोध किया, लेकिन सागर की पकड़ मजबूत थी, सो मैं छूट नहीं सकी। हकीकत में मैं सागर की बाहों में एक अकल्पनीय सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे। मैं भी सागर से अमर बेल की तरह लिपट गई। इसके बाद उन्माद के तूफान में हमारी सारी मर्यादाएं बह गई। उस दिन मैं तो मर्यादा भूल ही गई थी। सागर भी भूल गया था कि वह अपने दोस्त की गृहस्थी में आग लगा रहा है। जल्द ही मैं सागर के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि मैं पति से ज्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। सागर भी अपनी कमाई मुझ पर खर्च करने लगा। मैं जो भी डिमांड करती सागर उसे पूरी करता। बिमलेश हम दोनों के मिलन में बाधक न बने, इसलिए सागर बिमलेश को शराब की दावत देकर उसका विश्वास पात्र दोस्त बना रहता था। ऐसे रिश्तों को ज्यादा दिनों तक छिपा कर नहीं रखा जा सकता। देर सवेर पोल खुल ही जाती है। जब सागर का बिमलेश की अनुपस्थिति में मेरे यहाँ यादा आना जाना हो गया तो सबको शक होने लगा। कॉलोनी में हमारे संबंधों को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। किसी तरह बात बिमलेश के कानों तक भी पहुंच गई। बिमलेश अपने दोस्त सागर पर अटूट विश्वास करता था, इसलिए उसने सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर उछलने लगा। शक के आधार पर एक रोज बिमलेश ने मुझसे सागर के बारे में पूछा तो मैं तुनक कर बोली, सागर तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे लेकर घर आए थे। वह आता है तो मैं उससे हंस बोल लेती हूँ। पास पड़ोस के लोग जलते हैं पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूँ। बिमलेश प्यार से बोला, पूछना क्या है? अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो सागर को घर आने से मना कर दो। लेकिन सोच लो, सागर हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी। तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर गृहस्थी का खर्च क्या चल पाएगा? मेरी बात पर विश्वास कर। बिमलेश शांत हो गया। एक दिन बिमलेश दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है, तो वह दुकान बंद करके घर पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद था। कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर से मेरे हंसने की आवाज आई। बिमलेश ने अपना हाथ रोक लिया। उसने दरवाजे की झिली से देखा तो दंग रह गया। मैं और सागर एक दूसरे के बाहों में थे। बिमलेश का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह बोला कुछ नहीं। वह कुछ देर जड़वत खड़ा रहा, फिर खटखटाने पर दरवाजा खुला तो उसे देखकर मैं और सागर अपराध बोध से कांपने लगे। हम दोनों ने बिमलेश से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने का वादा किया। हमें माफ करने के अलावा बिमलेश के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरी बेवफाई से बिमलेश को गहरी ठेस लगी थी। उसे अब अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने शहर छोड़कर घर जाने का निश्चय कर लिया। मुझको घर वापस जाने की बात पता चली तो मैंने बेटे की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन बिमलेश मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझको और बेटे को साथ लेकर वह अपने घर आ गया। बिमलेश खेती किसानी वही मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगा। उसने बेटे का दाखिला कस्बे के प्राइमरी स्कूल में करा दिया। मेरे गांव चले जाने के बाद सागर परेशान हो उठा। उसे मेरी याद आने लगी। सागर से जब रहा नहीं गया तो वह मेरी ससुराल पहुंच गया। वहां बिमलेश ने उसे बेइज्जत किया और मुझसे नहीं मिलने दिया। इसके बाद तो ये सिलसिला ही बन गया। सागर आता और बेइज्जत होकर वापस जाता। कुछ दिनों तक मुझको सागर की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद बिमलेश सही कर रहा है, क्योंकि सागर के साथ मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अब मैंने भी फैसला कर लिया कि बिमलेश के साथ रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं और अपने बीते हुए कल को भुला दूं।